हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ये कंक्लूड होता है वाटर इंजीनियरिंग में, दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड द सब्जेक्ट कोड इज़ 602। आज हम इस टॉपिक में कुछ आउटलाइंस देखेंगे। वो इस प्रकार है कि वो इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर हम देखेंगे, उसके यूजेस क्या है, वाटर्स में किस किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है और इम्प्योरिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। और जस्ट आज हम लोग सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखेंगे कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्यों करते हैं, ठीक है, और उसकी क्या क्या प्रोसीजर है। तो व्हाट इज़ वाटर, वाटर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, इसेंशियल थिंग है, और विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, ठीक है। ऑलमोस्ट 75% ऑफ वाटर जो अर्थ है वो कवर है वाटर से, जैसे कि ओशियन, रिवर और लेक में। लेकिन क्या है कि बहुत ही लेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है पोर्टेबल, जो कि फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, लाइक ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। जो वाटर है इन आवर डेली लाइफ वी कैन यूज़ वाटर, we required water in the form of drinking, bathing, irrigation, industrial use, commercial use, है ना। ये सब चीज़ों के लिए हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाटर मिलने के पहले हमें उसे ट्रीट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि उसमें कई टाइप के इम्प्योरिटीज़ होते हैं। व्हाट इज मीन बाय नाउ इम्प्योरिटीज़? इम्प्योरिटीज़ वो सब्सटेंस है दैट पोल्यूट द वाटर। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट द वाटर इज नोन एज द इम्प्योरिटीज़, ठीक है। वाटर इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से हैं? एक टर्बिडिटी होता है, कलर होता है। आपने कभी कभी देखा है जब रेनी सीजन में जब वाटर बहुत ही ऐसे मल्टी या फिर मिल्की कलर में आता है या फिर बहुत ही सैंडी कलर में आता है, दैट इज़ द कलर, ओके। एक होता है हार्डनेस, आपने हार्ड वाटर के बारे में सुना है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी उसमें कुछ प्रेजेंट्स होते हैं, कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, फ्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। ये सब क्या है? केमिकल पैरामीटर्स हैं। वैसे इम्प्योरिटीज़ की अगर देखा जाए तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्यूरिटी ऑफ वाटर पे, ठीक है। ये जो वाटर है, क्योंकि हमें देखिए वाटर कैसा चाहिए? क्रिस्टलाइन चाहिए। अगर हमें क्रिस्टल जैसा अगर वाटर नहीं मिला, अगर हमने उस वाटर में कोई अगर डर्ट पार्टिकल भी देख लिया या फिर थोड़ा डस्ट भी देख लिया, क्या हम उस वाटर को, पानी को यूज़ करते हैं पीने के लिए? नहीं। इसीलिए हमें वाटर कैसा चाहिए? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चाहिए। और अब देखते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ कितनी है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ हमने डिफाइन की है 2 टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ द, बेस्ड ऑन द साइज एंड बेस्ड ऑन द नेचर। बेस्ड ऑन द साइज, साइज दैट मीन्स जो बहुत थोड़ा बड़ा साइज़ है, फिर उससे छोटा साइज़ है और फिर उससे छोटा साइज़ है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, सेकेंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ एंड द थर्ड इज़ अ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ होता है वो 10 to the power -1 to 10 to the power -3 mm होता है। वैसे कोलाइडल -3 to -6 mm, और डिजॉल्व जो कि बहुत ही माइन्यूट होता है, पूरा डिजॉल्व, जैसे कि हम वाटर में सॉल्ट या शुगर ऐड कर लेते हैं तो वो क्या पार्टिकल दिखते हैं क्या? नहीं, दैट इज डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, लाइक 10 to the power -6 to 10 to the power -8 mm होता है, ओके। और वैसे ही हमने क्या किया है, इम्प्योरिटीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर भी हमने उसको डिटरमाइन किया है। एक होता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होता है, एक होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ नथिंग बट, जैसे कि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को हम किस में लेते हैं पता है? पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट इज़ जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होती है, दैट इज़ कॉल्ड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे कि हमें जिससे टाइफाइड होता है, डिसेंट्री होती है ना, ये सब क्या बैक्टीरिया की टाइप है और उसके वजह से, इस इम्प्योरिटी के वजह से क्या हो रहा है? डिसीजेज हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया रहते हैं वाटर में प्रेजेंट जिससे कोई हमें मतलब डिसीज़ या हार्मफुल नहीं होता है, दैट इज़ हार्मलेस बैक्टीरिया, उसको हम बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हम अब देखेंगे कि हमने क्या किया वाटर को। अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, हम वाटर ट्रीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये सब टाइप की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है, इसीलिए हमने क्या किया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को स्टैब्लिश किया है, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक्चुअली होता क्या है, हमने क्या किया, एक इंटेक डिसाइड किया। वो इंटेक कुछ भी हो सकता है, वो इंटेक में भी लेक हो सकता है, वो इंटेक में भी रिवर हो सकता है ना। अब मैंने क्या किया, रिवर में एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और मैंने उस पॉइंट से क्या किया है, वाटर को लिया, ठीक है। मैंने पंप के थ्रू वाटर को लिया और वो मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक के लाया। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर में सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी कौन सी होगी? अब वो तो वाटर डायरेक्ट मैंने लिया है सक्शन से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ क्या होगी? फ्लोटिंग मटेरियल। तो पहला जो यूनिट होता है, हम सबसे पहले स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग को हम किसी भी टाइप में रख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट, स्क्रीनिंग को हम कैसे भी रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं कि
मे बी हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, मे बी वर्टिकल रख सकते हैं, ठीक है, मे बी हम उसको इंक्लाइंड रख सकते हैं। तो क्या होगा, जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल होंगे, फ्लोटिंग मटेरियल में क्या क्या आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेपर हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, स्टेम के कॉर्नर्स हो सकते हैं, या फिर क्लॉथ हो सकते हैं, कटिंग क्लॉथ्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, स्क्रीनिंग की वजह से क्या होगा, ये जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब हम सेकेंड यूनिट ऑपरेशन में आते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ ये है क्योंकि हमें फ्लोटिंग मटेरियल तो उसमें से निकल गए, लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ निकली थी। तो हमने पहले देखा था, देखो कि सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का जो साइज़ रहता है 10 to the power -1 to 10 to the power -3, दैट इज़ इसमें कुछ ना कुछ उसका सेल्फ वेट होता है, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन टैंक क्या करता है, उसके सेल्फ वेट के थ्रू, मतलब अब वाटर रखा हुआ है, मैंने उस वाटर की वेलोसिटी को बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया, और उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं, विद द हेल्प ऑफ उसका जो सेल्फ वेट है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जितने भी वाटर और डर्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो फ्रेश वाटर रहेगा मैं उसको फिर निकाल लूँगी, ठीक है। अब इसमें से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ तो निकल गई, लेकिन कुछ ना कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है। अब मुझे रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए मैं उसको थर्ड यूनिट में डालूंगी, दैट इज़ कोएगुलेशन टैंक। कोएगुलेशन टैंक का यूज़ ये होता है कि वो क्या करता है, कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है, मतलब जो बहुत ही माइन्यूट, जो कि बैक्टीरिया इफिशियंसी वाले भी वो कंस्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक है। हम और कोएगुलेशन टैंक में हम ये भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से कोएगुलेंट्स हम आगे जाके यूज़ करने वाले हैं, उसके फंक्शंस क्या होने वाले हैं और उसका मैकेनिज़्म क्या होगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं वो हम करते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक इसलिए क्योंकि कोलाइडल तो निकल गए, लेकिन डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ तो अभी भी उसी में है ना, तो उस डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन टैंक यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें भी उसका मैकेनिज्म और टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन टैंक्स भी देखेंगे। उसके बाद क्या होगा, हम अब डिसइंफेक्शन करेंगे। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है, डिसइंफेक्शन मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को डायरेक्टली कील करते हैं। जैसे कि देखो, रेनी सीजन में पानी को हम बॉईल करके पीते हैं, ये बॉइलिंग क्या है, दिस इज़ द मेथड टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड दिस मेथड इज़ नोन एज द डिसइंफेक्शन, ओके। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं, घर पे जो पानी आता है कभी कभी हम लोग क्लोरीन, स्मेल आती है कि नहीं आती है, ये जो चीज़ है, ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये जो है दैट इज़ नोन एज अ डिसइंफेक्शन। अब ये क्या होता है, वाटर प्योरली रिमूव हो गया इम्प्योरिटीज से, मतलब क्या हो गया, फ्लोटिंग मटेरियल निकल गया, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ निकल गई, कोलाइडल निकल गई, डिजोल्व निकल गई, जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज थे वो रिमूव हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको वाटर टैंक में स्टोर करेंगे और फिर क्या करेंगे, पूरी सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिस इज़ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोसेस, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें ब्रीफ में देखेंगे कि हम इस ट्रीटमेंट को हम कैसे प्रोसीड करते हैं और इसके कौन कौन से डायग्राम्स हैं, ठीक है। थैंक यू।